तो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खुश आबाद होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई, जिसके लिए आपको चाहिए आधा किलो मटन का गोश्त। तो हम इसको वॉश कर लेते हैं जी। तो गोश्त को वॉश किया और 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हमने, और 2 ही प्याज डालेंगे हम बड़े साइज़ के। ये मटन कढ़ाई बहुत मज़े वाली बनने वाली है, बहुत ख़ास। तो लहसुन के जवे हैं जो, वो भी हम इसी में शामिल कर देंगे। ये देखिए, इसी में शामिल कर देंगे हम। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ जी। तो अब जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, क्योंकि इसमें टमाटर जाने वाले हैं, दही जाने वाला है, तो नमक हम शुरू से कम डालेंगे। तो अब इसमें जाएगा पानी कम से कम 3 गिलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसमें ये गोश्त टेंडर हो जाए। ठीक है जी। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए गोश्त टेंडर होने तक प्रेशर लगाएंगे जी। तो यहाँ हमने घी कढ़ाई में डाल दिया है। घी हमने लिया है आधे कप से भी कम। जी, ये स्टेप जो है ये ज़रा गौर से देखने वाला है। अब हम जो हमने गोश्त मटन का जो गलवाया था वो इस घी में जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो गया हमारा। ठीक है। तो प्याज टमाटर डाले थे वो अभी हमने नहीं डाले इसमें। जो हमने गोश्त के साथ प्याज टमाटर और प्याज टमाटर और लहसुन डाला था, वो अभी हमने नहीं डाला इसमें। तो इसको थोड़ा हम फ्राई होने देंगे जी। तो गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं इस गोश्त के कोने जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसमें जाएगा जी, यहाँ है गरम मसाला, जिसमें काली मिर्च ज़्यादा है, हाथ से कुटा हुआ सूखा धनिया, आधी चाय की चम्मच सूरज मिर्च, क्योंकि इसमें काली मिर्चें और हरी मिर्चें जानी है, और यहाँ है आधा खाने का चम्मच हल्दी, और यहाँ 1 चम्मच है अदरक। लहसुन तो हमने पहले ही डाल दिया था। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे से मिक्स करेंगे जी। तो अच्छा मिक्स होने के बाद जो हमने लहसुन प्याज और टमाटर डाले थे इसमें अब हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। इस टमाटर का छिलका हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। और भी देख लेते हैं। नहीं, बस ये था। थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम इसको और इस पर ढक्कन लगा देंगे। ओके। फिर अगला स्टेप हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, तो इसको हम आराम से हिलाएंगे ताकि गोश्त जो है वो बिखर ना जाए। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जब आपकी ये ग्रेवी बन जाए, जो आपने मसाला डाला था, तब आपने इसमें 1 कप दही का डालना है। बिस्मिल्लाह, फेंटा हुआ, इसको अच्छे से फेंट लेना है। 1 कप दही का डाल देना है। ये मटन है, ये बहुत इजीली बनने वाला नहीं होता, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत मुश्किल से जाती है। और ये जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, इंशाल्लाह, ये मैं इंशाल्लाह कह रही हूँ कि आपके मटन से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। ऐसे लगेगा यहाँ आप बीफ खा रहे हैं या चिकन खा रहे हैं या फ़िश खा रहे हैं, बिल्कुल। अब फिर से ढाँप देंगे इसको जी। तो यहाँ हमारी मटन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह ग्रेवी वाली बनाएं, चाहे भून के बनाएं, लेकिन बेसिकली नान के साथ ये तगड़ी जो है ना, क्या कहते हैं, ग्रेवी, वो ही अच्छी लगती है। तो अब इस पे जाएगा जी खाने की शान धनिया और हरी मिर्च।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं हम, आप इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ है हमारा फाइनल लुक। ये है जी ग्रेवी वाला मटन, ठीक है, बंगाली स्टाइल में। तो ये कोली में खाएंगे हम, ठीक है। इसकी ग्रेवी है बहुत तगड़ी सी है, तो हम जो है ना कोली में खाएंगे, क्योंकि प्लेट में इसकी ग्रेवी जो है वो टिकेगी नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह से, यहाँ देखें, ठीक है जी। तो इसी तरह से मटन कढ़ाई बनाएं बंगाली स्टाइल में। अगर पसंद आए तो कमेंट्स करके बताएं कि हमारे खाना बनाने का अंदाज़ आपको कैसा लगता है। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर। इसी तरह से बनाइएगा। अगर आपको ये अंदाज़ मटन बनाने का अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।